छोटी उम्र में ही बाल झड़ने चालू हो गए थे। बॉडी पेन, हेडेक बहुत ही कॉमन था, बहुत ही फ्रीक्वेंट था। और बढ़ते गया ये पेन वो पेन, शोल्डर पेन वगैरह जो है सब चलने का, बॉडी स्टिफ होने लगा था, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होने चालू हो गए थे। फिर डायबिटीज़ आया, ब्लड प्रेशर आया, कोलेस्ट्रॉल आया, बीमारियाँ एक के बाद एक। मैंने सब कुछ ट्राई किया, ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं। होल हार्टेडली योगा किया, प्राणायाम किया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब कुछ किया। इवन मेडिटेशन भी किया। मेडिटेशन का फ़ायदा था, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं थे। दैट शोड मी द वे ऑफ लाइफ ऑल्सो। बट ऑल सड एंड डन बीमारियाँ मेरी बढ़ती गई। बाद में मैंने प्रकृति के कुछ नियम समझे कि जिस प्रकृति ने हमको बनाया है, क्या उसने हमको बीमार होने के लिए बनाया है? या हम स्वस्थ रह नहीं सकते हैं, स्वस्थ पैदा नहीं हो सकते और स्वस्थ मुक्ति नहीं पा सकेंगे? तो पता चला कि प्रकृति ने पूर्ण व्यवस्था की है। स्वस्थ पैदा होने से लेकर स्वस्थ अंत तक पूर्ण व्यवस्था है, अगर हम उसके सिस्टम के मुताबिक चले तो। और मेरे दिमाग में ये पूरा बैठ गया। ऐसे तो मैं है ना इंजीनियर हूँ और मैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में काम करता हूँ, तो हम लोग कोई भी चीज़ को इजीली फेथ से एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा पुल्टा घुमा के देखते। लेकिन ये मेरे दिमाग में 100% फिट हो गया और मैंने इमीडिएटली सभी दवाई बंद कर दी और पूर्ण श्रद्धा से चालू किया। मेरे फ्रेंड रिलेटिव्स डॉक्टर थे, किसी को बताया नहीं, क्यों बताऊँगा, बोलेगा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और गोलियाँ बंद कर रहा है, अलाउ ही नहीं करते। मैंने किया। डायबिटीज़ तो थोड़े दिन में भाग गई। मेरा वेट था वो भी कम होने लगा, मेरी ताजगी स्फूर्ति बढ़ने लगी, थकान मेरा कम होने लगा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में लगा, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, सब नॉर्मल आने लगा। और आई फील ब्लेस। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा और मेरे जैसे हज़ारों लाखों ने किया, उनके भी यही एक्सपीरियंस रहे। फिर हमने सोचा इफ़ दिट इज़ सो ईजी कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, तो क्यों ना हम सबको बताएं। तो हम सभी को बताने चालू किए। घर में कोई 10-15 को बुलाते थे, फिर 50-60 को घर में बुला के प्रोग्राम करते थे, सब समझाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे। बाहर जाएंगे, बड़े प्रोग्राम्स करने, आउट ऑफ मुंबई भी जा रहे हैं हम। साधु संत महात्माओं को भी मिले, सबको मिले हैं। और एंड हमारा कोई बाइंडिंग नहीं है, हम तो हिंदूज़ में जाते हैं, मुस्लिम्स में जाते हैं, क्रिश्चियंस में जाते हैं, जैनियों में जाते हैं, सभी समुदाय, सभी गण में जाते हैं। कोई बैरियर नहीं रखा है, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं और यही चीज़ बताते कि ये प्रकृति का विज्ञान है, अगर आप समझ लो और आप करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलना है। बहुतों को मिला है, कोई धर्म इसमें हमको तकलीफ नहीं। हमने मुसलमानों को नॉनवेज भी छुड़वाया, उन्होंने बड़े प्यार से छोड़ा है। और बाकी जो भी बताया है, हर किसी ने वो डाइट चेंज किया है। अमेरिका में भी गए हैं, कनाडा में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी गए हैं, अफ्रीका में भी गए हैं। और वहाँ जाके भी वेस्टर्न कल्चर के लोग भी, जहाँ मेडिकल फील्ड उनको लगता है कि वो अल्टीमेट है, उनको भी लगा कि भैया ये मेडिकल फील्ड नहीं है, हमारा जो प्रकृति का विज्ञान एब्सोल्यूट है। और वहाँ के भी डॉक्टर ये मानते हैं और करने लगे हैं। क्या डाइट क्या है? तो मैं वही बता रहा हूँ कि प्रकृति में हमारे लिए पूर्ण व्यवस्था की है। बच्चा माँ के पेट में होता है तभी भी उसकी खुराक की व्यवस्था तो प्रकृति नहीं की है। माँ कुछ खाए, माँ को पता नहीं वो क्या खा रही है, वो तो मुंह से डाल रही है। अंदर उस चीज़ में से बच्चे को क्या चाहिए वो प्रकृति को पता है, इसलिए जो यहाँ से मिला उसको उसने कन्वर्ट करके उस बच्चे को दे दिया। बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तब भी उसकी खुराक की व्यवस्था तो प्रकृति ने की है, माँ के दूध की व्यवस्था की है। और दूध भी कब तक आएगा बच्चे को, जब तक बच्चा और कोई खुराक नहीं ले पाएगा तब तक। जैसे ही बच्चे की ग्रोथ होती है और वो दूसरा कुछ खुराक ले सकता है तो प्रकृति माँ का दूध बंद कर देता है। एक टेम्पररी डाइट है। तो दूध का, माँ के दूध की विशेषता ये है कि संपूर्ण आहार है, अमृत है, सब कुछ उसमें है, सभी सत्व है। लेकिन और एक विशेषता है कि ये सिर्फ उस बच्चे, पैदा हुए बच्चे के लिए ही आया है। इस पे किसी का हक नहीं लगता है। अगर माँ को पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है और तीसरा बच्चा भी आ गया तो सिर्फ तीसरे बच्चे का अधिकार है, पहले दूसरे बच्चे का भी अधिकार नहीं लगता। इतना एक्सक्लूसिव चीज़ बना है और सभी दुधालु प्राणी को यही नियम लागू पड़ता है। 5000 से ज़्यादा दुधालु प्राणी है
सभी ये नियम पालते हैं। और कोई भी प्राणी दूसरी जात का दूध नहीं पीता है और कोई भी माँ का दूध नहीं पीता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, उसकी बुद्धि को दुरुपयोग करता है और सभी का दूध पीने की जिद करता है। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है और जिंदगी के अंतिम सांस तक उसको दूध पीना है। दूध जो है पैदा हुए बच्चे का ही खुराक है। अगर आप जिंदगी भर लोगे तो उसकी सज़ा है बीमारी। और लेते हो तो किसका लेते हो? जिसकी कोई फिजियोलॉजी आपसे मैच ही नहीं होती है। गाय का जो पैदा हुआ वजन, पैदा होती है गाय 15 से 25 किलो होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। पैदा होते ही खड़ी हो जाती है। बच्चा 2.5 से 3 किलो का वजन का आता है। बच्चे को चलने में 9 से 12 महीने लगता है। एक एडल्ट आदमी को होने के लिए 16 से 22 साल लगते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। गाय को एडल्ट होने के 1.25 से 1.5 साल में गाय एडल्ट हो जाती है। वो गर्भधान कर सकती है गाय। 2-2.25 साल की उम्र में गाय को बच्चा देना पड़ता है और वो देती है। तो दूसरा जो है, गाय जो है 2 साल के आसपास 300-400 किलो वजन ग्रहण कर लेती है। मनुष्य जो है 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में 60-65 किलो वजन ग्रहण करता है नॉर्मल। तो कहाँ तुम 20 साल में 65 किलो और यहाँ कहाँ 2 साल में 400 किलो। तो दोनों की फिजिकल ग्रोथ अलग है, दोनों का मेंटल ग्रोथ अलग है। गाय या भैंस भले बड़े प्राणी हो, लेकिन उसका दिमाग तो हमारे से 2.5 गुना छोटा है, क्योंकि उसको बुद्धिमत्ता का काम ही नहीं है। तो प्रकृति ने गाय का दूध उसके भौतिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए बनाया है। अब मनुष्य का दूध उससे भिन्न है। तो वैसे भी गाय का दूध आदमी को पचता नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही है। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को तो दूध पचता ही नहीं है और उससे अनेक बीमारियां होती है। और ये दूध अगर आप अधिक खुराक लेंगे तो आपको बीमार होना बहुत ही स्वाभाविक है। और जहाँ तक जैनियों की बात है, उत्तराधान सूत्र में, थाणानंग सूत्र में और रस त्याग में इसका क्लियर उल्लेख है। विगय त्याग की बात क्लियर की गई है और विगय त्याग में दूध, दही, घी, मक्खन अलग करके लिखा है। डेयरी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिखा है, दुग्ध प्रोडक्ट नहीं लिखा है। उसने मांस लिखा है। हमारे जो विगय में मांसाहार लिखा है। मांसाहार भी 50 टाइप का, लेकिन अलग अलग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। मदिरा भी लिखी है, लेकिन मदिरा में एक मदिरा वर्ड है, 50 टाइप की मदिरा का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तली हुई चीज में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तली हुई चीज इतना ही लिखा है वैसे। लेकिन दूध की आइटम में स्पेसिफिकली सब अलग अलग करके लिखा है। इतना अलग क्यों लिखा? और एक नहीं, अनेक सूत्र है हमारे आगम में जिसका स्पष्ट उल्लेख है। इतना बड़ा सूत्र को हमने एक साइड में कर दिया, जैसे कोई सूत्र ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे हिसाब से फूड साइंस का ये सबसे बड़ा सूत्र है। जैनियों में क्या नहीं खाना वो क्लियर लिखा गया है, क्या खाना चाहिए वो क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन क्या नहीं खाना उतना क्लियर लिखा गया है। और जो नहीं खाना है वही हम अधिक मात्रा में खाते हैं। तो यहाँ पे हो गई ये विगय की बात। और वहाँ, और ये जो है विगय की बात आज से 2500 साल पहले लिखे गए सूत्र में। तब जो भी था उस टाइम के सभी देसी गाय थी। A1 A2 मिल्क का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सभी गाय को घर में ही पालते थे, सभी चीज वही गौपालन होता था। फिर भी ये लिखा गया है। उसका मतलब है कि तब भी ज्ञानियों को ये प्रॉब्लम पता था और ये आदमी वहाँ भी कंजम्पशन कर रहे थे, इसलिए उसको अलग अलग करके लिखा है। और मैंने खुद ने 5 सूत्र देखे हैं, और भी होंगे तो मैंने नहीं देखा है। मैं बोला 5 आर मोर देन सफिशिएंट। और इतने महान और इतना क्लियर इंडिकेशन, और विगय का अर्थ भी तो इतना गहरा लिखा है। वैसे वो खुराक जो आपको ऐसी गति दे के दुर्गति ले जाए, आप में विकार वासना पैदा करवाए, आपके शरीर और मन को विकृत कर दे,
और दुर्गति ले जाए, उतनी ताकत इस खुराक में है, इसको त्याग करना जरूरी है, इतना खुला लिखा है। लेकिन ये सूत्र को गौण कर दिया गया, ये जैन धर्म की बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, और जिसको करेक्ट करने को कोई तैयार नहीं है। हर किसी को परंपरा में ही रहना है, किसी को लीड नहीं लेनी है। और ये मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि मैंने छोड़ा है। 2-3 चर्चा करना है इसमें। हाँ। जैसे अपन कह रहे हैं हाँ। कि जैन धर्म का विशेष आया रस पर त्याग। हाँ, तो एक दिन के लिए रस त्याग बताया है कि एक दिन दूध नहीं पीना, एक दिन दही नहीं खाना, नहीं, एक दिन घी नहीं खाना, एक दिन नहीं करना। लेकिन नहीं तो एक दिन का प्रावधान बताया। मतलब उसको अपन इसको एक सूत्र आया हमारे यहाँ, अर्पता निरपित सिद्धि। एक चीज की सिद्धता होती है, एक गौणता होती है। दूसरे नंबर पर गाय का दूध आज और अभी तो नहीं पिया जा रहा है। ये गाय का दूध जब से भगवान हुए वहाँ से भी चल रहा है। भगवान ने पहला आहार लिया तो गाय के दूध की खीर बनी, उससे लिया। नारायण श्री कृष्ण मक्खन किसके दूध से बनाते थे? उनको इतना ज्ञान नहीं था क्या? आज की तो मैं आपके बात का भी समर्थन करूंगा। नहीं, मैं इसका प्रति उत्तर आज नारायण श्री कृष्ण ने गोपियों के पास मट्ठा, दूध, घी बनता था। आज की जगह वो विघ्न तो नहीं थे वहाँ पर। उसके बाद आदि मेरे 24 तीर्थंकर में 2 तीर्थंकर छोड़कर 22 तीर्थंकरों ने दूध की खीर ली। उसके बाद हमारे यहाँ बिना दूध के कोई भी चीज़, जैसे अभी ये शुरू विघ्न का जब से हुआ है, जो भी आप कर रही हैं तब से, आज वर्तमान में विकृतियाँ आ गई कि गाय को इंजेक्शन लगाकर दूध दिया जा रहा है, या गाय के मतलब कुछ और प्रकार से दूध आ रहा है, गाय को परेशान करके दूध आ रहा है। वैसे मैंने ऐसा सुना है, गाय जितना दूध आता है गाय के थन में, पूरा बच्चे के लिए नहीं आता है, और पूरा बच्चा उसको हजम भी नहीं कर सकता है गाय के बाद में। और गाय का वो पूरा दूध नहीं अगर लिया जाए तो गाय को कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है। सर, इसके सभी का मैं उत्तर बराबर दे सकता हूँ। उत्तर संभाल के रखो, मैं अभी पूछिए। तो अब इसको एक चीज़ बताते हैं कि अगर जैसे अभी से ये शुरू हुआ हो और अभी बीमारी और ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जो गाय का दूध नहीं पीता है वो कभी दवाइयाँ उसने ज़रूरत ना पड़ी हो, कभी ना कभी पड़ती है। और जो गाय के दूध पी रहे वो हमेशा ही दवाई खाते हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो जितनी व्यवस्थाएं हैं तो बनती रहेंगी। मैं आपका इस बात का बहुत अच्छा, गौरव भाई मेरे से जब से जुड़े हैं तब से मैं भी इस बात को मानता हूँ। और मैं तो आज कल सोच ही रहा था एक चीज़, अगर गौरव हमसे दीक्षा लेगा तो मैं भी विघ्न हो जाऊँगा और मैं भी ऐसे जीवन में आगे विशेष करूँगा। अब वो मैंने इसके मन में ऐसे विचार आ रहा था, जब भी आगे बढ़ेगा तो मैं इसके साथ मैं भी हो जाऊँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब वो होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कुछ चल रही है चर्चा, तो आप विचार करना। तो मेरे को भी ये चीज़ पसंद है, लेकिन हम इसका सर्वथा निषेध, गाय घर में पालो, गाय के घर के दूध निकालो, वो अपन व्यवस्था बनाए, हम इसका बिल्कुल निषेध करेंगे कि ये बीमारी में कारण है, ये इसमें ये आगम परंपरा में नहीं है। तो हम ये सब जैन आगम का अवड़वाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है खीर की, भगवान ने खीर, दूध का खीर लिया, हम उनका निषेध नहीं कर सकते। हिंदू समाज के ग्रंथों में लिखा है कि नारायण श्री कृष्ण दूध अभी से करते थे। महाराज जी, इसका मैं खुलासा दे दूं। अभी ये पहली चीज है कि सूत्र को मानेंगे या स्टोरी को मानेंगे। पहली सूत्र को मानेंगे तो सूत्र में बहुत ही क्लियर है, इसकी त्याग लिखना है। सूत्र में त्याग लिखा सर, मैंने आगम पढ़ा, आगम के जितने भी सूत्र है मैं आपको दे दूंगा। मक्खन का नहीं, मैं आपको सभी मक्खन का त्याग है। उत्तराध्यान सूत्र में रस त्याग में नहीं, वैसा एक ही छोड़ो, वैसा एक दिन का है, दूध का गुरुवार नहीं, ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक दिन के लिए छोड़ो। नहीं, वो हमारा अर्थघटन है। पहली बात है कि ये हमारा अर्थघटन है। सूत्र में तो उसके त्याग की बात है, एक दिन छोड़ो वैसा नहीं लिखा सर। मैं आपको ये भिजवा देता हूँ, सूत्र का रेफरेंस भी, उत्तराधान सूत्र में कौन सा सूत्र है उसका नंबर भी दे दूंगा, थाणानंद सूत्र का भी दे दूंगा, रस त्याग में भी क्या लिखा है, विघई है, उसकी मीनिंग क्या है, उसको त्याग करने की बहुत स्पष्ट बात है, पहली बात। और मक्खन का त्याग, मैंने मक्खन को वो महाविघई कहा गया है, महाविघई कहा गया है, लेकिन विघई को भी
लेने की बात नहीं है, ये बहुत ही इमीडिएट छोड़ो, और इसको भी, इसका खुराक तो तुम नहीं बना सकते हो। और मैंने छोड़ा है, मैंने तो सभी विगई छोड़ी है। आप महाराज, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सभी विगई बोलेंगे तो मांस मदिरा तो सवाल नहीं आता है। मैंने मक्खन भी छोड़ा है, मध तो लेता भी नहीं था। मैंने दूध दही घी छोड़ा है, तेल भी छोड़ा है, शक्कर भी छोड़ी है, गुड़ भी छोड़ा है, कोई भी विगई नहीं ले रहा हूँ। नहीं, हमने कपड़ा छोड़ा है। नहीं, मेरा नियम में सब पे नहीं लागू। नहीं, मेरी बात सुनिए, इससे कोई सब पे लागू नहीं होगा। नहीं, मैं वो नहीं बोल सकते। नहीं, मेरा क्या बोलना है कि मैं ये खुराक की बात प्राकृतिक के नियम से बताता हूँ। मुझे में कोई भी कमजोरी नहीं आई है, मुझ में नहीं, मुझे में, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा शरीर ताजगी और स्फूर्ति से भर चुका है, पहली बात। दूसरी जो है, शास्त्रों में और स्टोरी में बहुत बड़ा भेद है, हम अलग नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर उन्होंने मान लेते हैं कि ये खीर लिया था, अभी खीर किसमें से बनती है? उसमें दूध है, उसमें चावल होता है, और भी एक दो चीज, शक्कर है, वो डाल के बनती है। उस टाइम गुड़ डाला होगा, मान लेते हैं। अभी दो चीज होती है, पहले तो उन्होंने महातप किया था, तो महातप के बाद लिया था, बराबर है। आज कब ले रहे हो? रोज ले रहे हो? महातप के बाद ही ले रहा हूँ। नहीं, बाकी के पब्लिक तो रोज ले रही है। मैं नॉर्मल आदमी जो है, उसने अपनी खुराक बना दी, पहली बात। और दूसरी बात कि कहानी कैल्शियम के लिए जरूरी है। नहीं साहब जी, देखिए, कैल्शियम की जरूर क्या है, तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए हम दूध लेते हैं, बराबर है। तो मुझे ये बताइए साहब जी कि हाथी को ज्यादा कैल्शियम की जरूर है, बैल को ज्यादा जरूर, शरीर एडजस्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको उसी का जवाब देता हूँ कि पहले तो क्या है, वो हमारे से ज्यादा हड्डियां उनमें है, उनको हमारे से ज्यादा श्रम होता है, उनको ज्यादा कैल्शियम लगता है। और उनकी प्रकृति से, अरे सांप दूध पीता है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए पहली एक बार। नहीं, हाँ, हम जोश से दूध पिलाई जा रहे हैं। नहीं, वो तो गलत है, वो गलत है। हाँ, तो वो भोजन नहीं है। जिसका भोजन है उसको वो प्रोटीन जो मिलेगी उसको अपने खुराक से ही मिलेगी। मैं वही बोल रहा हूँ। शुगर को सारी की सारी जो भी, उसको दूध पिलाओ नहीं पिएगा, वो मल ही खाएगा, उसको उसमें से प्रोटीन मिले, जो भी मिल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने आज 12 साल से ज्यादा हो गया है, दूध और दूध की कोई आइटम नहीं ली है, तो मेरी प्रोटीन डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं है। करता हूँ, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये एक भ्रम डाला गया है पूरे समाज में कि प्रोटीन, उस चीज को हम एकदम से निषेध नहीं। मैं, मेरा क्या बोलना है कि अगर नहीं, एक पूरे मेरे तर्क सुन लीजिए कि अगर गाय के दूध में प्रोटीन आता है, इसका मतलब गाय को कहीं से प्रोटीन मिलता है। अभी गाय को क्या घास में से प्रोटीन मिल रहा है, बराबर? तो घास में से प्रोटीन बन सकता है, तो मुझे फल सब्जी में से प्रोटीन क्यों नहीं मिलेगा? मुझे पत्ते से भी प्रोटीन मिलना चाहिए। तो मैं चीज की जिसमें महत्वता है, जिसमें ज्यादा है, बेटा अंदर आ जाए, बाहर ऐसे करोगे तो हम भी डिस्टर्ब होगा। चुपचाप हम सब चर्चा चल रहे बेटा। तो आप दो इसमें मेरा क्या कहना है, मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, और अति नहीं होना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आज ये दूध की जो अति हो गई है, पहली बात मैं तो बोलता हूँ कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट का सदंतर मैंने त्याग किया है। डेयरी प्रोडक्ट का हमने निश्चित करें, जो डेयरियों पे हो रहा है। गाय दूध पीने का शौक है तो गाय पालो, गाय की सेवा करो और दूध लो, पियो। नहीं, पहले वो मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। नहीं, और दूध ही, अब एक व्यक्ति ने, कोई दार्शनिक हुआ या वैज्ञानिक हुआ, दूध पीने वाला मांसाहारी है, अंडा खाने वाला शाकाहारी है, अब क्या कहोगे? नहीं, उसकी मैं बहस अभी नहीं कर रहा हूँ। बुद्धि का विपर्य है। नहीं, मैं पीने वाले को मांसाहारी और अंडा खाने वाले को शाकाहारी। नहीं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, हमको हमारी खुद की सोच लेनी है कि ये किसके लिए बना है, दूध किसके लिए बना है। जैसे मैंने बताया कि उस पैदा हुए बच्चे के लिए ही प्रकृति ने बनाया है। भगवान को तो शुरुआत क्या होता है, इतना राजा तथा प्रजा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि नारायण श्री कृष्ण का आप क्या दोगे? हाँ, मैं आपको अभी जो आपने जो कृष्ण जी की बात बताई, मैं आपको बता दूं, भगवत गीता में कृष्ण जी ने अपनी जो खुराक है, पत्रम पुष्पम फूलम तयंती, मीन्स पत्र, फूल
मीन्स फ्रूट, वेजिटेबल, पानी और पत्ते, यही मेरा खुराक है, यही मेरा प्रसाद है। उसमें उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरा, सात्विक आहार की जो उनकी व्याख्या है उसमें अल्कलाइन जूसी डाइट लिखा है। मीन्स अल्कलाइन जूसी डाइट मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही होते हैं अल्कलाइन। दूध एसिडिक है तो वो आ ही नहीं सकता है। पहली बात, अगर भगवत गीता का ही अर्थघटन कर रहे हैं तो मैं आपको दे रहा। दूसरा जो है, माता जशोदा जी कृष्ण को जब पूछती है तो कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं। मीन्स कृष्ण जी ने मटका लिया, मटका गिरा दिया है और माता जशोदा जी उसको पूछ रही है तो कृष्ण जी बोलते हैं, मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। बराबर, मैं नहीं माखन खायो, बराबर है। दूसरी बात, नहीं एक मिनट मैं पहले पूरा कर लेता हूँ। दूसरा जो है, गोपियाँ लेके जाती थी, कृष्ण जी उसकी मटकी फोड़ देते थे। तीसरी बात है, आज की तारीख में भी आज दही हंडी का त्यौहार होता है, वहाँ आदमी जान के जोखिम पे ऊपर चढ़ता है और हंडी फोड़ता है और दही गिरा देता है। अभी कोई भगवान है, मक्खन गिरा देता है, मटकी फोड़ देता है, दही की हंडी तोड़ देता है, मक्खन गिरा दो, दूध नीचे तोड़ के नीचे निकाल दो, दही फोड़ के गिरा दो। उसका मतलब कृष्ण जी सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं, मक्खन खाने लायक नहीं है, गिरा दो, दूध तो गिरा दो क्योंकि पीने लायक नहीं है, और दही खाने के लायक नहीं, जान के जोखिम में भी उसको गिरा दो। ये भी एक अर्धघटन हो सकता है। जो बोले ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसको आप अर्थ ऐसे निकालो। हाँ, मैया मोरी मैं ही माखन खायो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। बोल रहे नहीं, मैं ही माखन, मैंने चोरी नहीं किया, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, नहीं ये बोलना चाह रहे। हाँ, तो उनको चोर बोला कि ये चोर है, मक्खन चुरा रहा है, और बोला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं, वो तो चोरी कर रहे थे, ऊपर से उतार के नीचे। वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं देखो, मैं फिर भी मैं बोलता हूँ, इसका ये भी माखन खायो ये बोलना चाह रहे हो। अभी देखो, ये स्टोरी ये आ रही है। अभी तर्क में तो देखो कोई भी अर्थघटन कर सकता है, और ये भी है कि मक्खन पचता नहीं है, पाचन में डिफिकल्ट है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो प्राणी का जो दूध है और अपनी माँ का जो दूध है, जो बचपन में ही लेना था, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फर्क अभी वो देख लीजिए। गाय जो बछड़ा जो है उसको 1.5 साल में अगर 400 किलो लेना है तो उसमें फैट्स अलग हो गए, प्रोटीन्स अलग हो गए, विटामिन्स अलग हो गए, सब कुछ अलग होगा, ज़्यादा है। हमको चाहिए उससे 4 से 6 गुना ज़्यादा है, तो वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। पहली बात, एक बात। दूसरी बात जो है, गाय अगर प्राकृतिक रूप से जिए तो 15 से 25 साल जी सकती है, 15 से 25। आदमी की आयुष्य कितनी है? 120, 100 से ज़्यादा है, कम से कम 100 से ज़्यादा है। अगर 100 से ज़्यादा जीने वाला आदमी 15 से 20 साल मरने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? एक लॉजिकली सोचने वाली बात है। दूसरी जो है, जिसकी बुद्धिमत्ता मनुष्य के कम है, मीन्स जिसका दिमाग ही मनुष्य से कम है, वो दूध पीने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? आप में उसमें आपकी बुद्धि की क्रिएटिविटी कम होगी या बढ़े? तीसरी जो है, जिसका वजन 400-500 किलो हो रहा है उसका दूध पिएगा तो क्या आपका वजन कम रहेगा? आपका वजन भी वैसे बढ़ेगा, जो आपको अनेक बीमारियां लाएगा। तो कुछ अपने इक्विवेलेंस में भी नहीं है। और अगर दूध की ज़रूरत होती जिंदगी भर, तो जैसे हवा की व्यवस्था की, जैसे पानी की व्यवस्था की, जैसे सूर्य की व्यवस्था की, जैसे फल की व्यवस्था की, जैसे सब्जी की व्यवस्था की, वैसे प्रकृति अग्नि की भी व्यवस्था करती। सूर्य की गर्मी की व्यवस्था प्रकृति ने की है, तो गर्मी के लिए, प्रकाश के लिए सूर्य है, हर साल बरसात आती है, और भी पानी की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, तो प्रकृति ने अग्नि की भी व्यवस्था की होती। अग्नि मनुष्य सर्जित है, ये मनुष्य का सर्जन है। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी अग्नि नहीं चढ़ाता है, अग्नि नहीं प्रगटाता है, तो ये मनुष्य सर्जित है। तो मनुष्य सर्जित को प्राकृतिक समझना गलत है। तो ये चीज़ जो है कि जो प्रकृति ने जो चीज़ आपके लिए नहीं बनाई है, उसको अगर आप जिंदगी भर लेंगे तो ये होना ही है। तो इसमें कोई निसंदेह है, और मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है अपने पे, और ये विकार वासना कम होती है। बाकी मन इतना विकृत हो जाता है
बाकी कुछ भी कर लो, मन को वश करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन के लिए जितने भी विकार युक्त खुराक है उसको त्यागना जरूरी है। एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग, दिस इज ए फैक्ट। तो अभी क्या है, स्टोरीज का एक अर्थघटन है, एक ही सूत्र के अनेक अर्थ होते हैं, वैसे एक ही स्टोरी के अनेक स्टोरी हो सकती है। और स्टोरी के अनर्थ में बहुत बड़े हुए। आप ये मुसलमान लोग जो अभी बकरी ईद में इतने बकरे काटते हैं, क्यों काटते हैं? वो एक स्टोरी को गलत लिया है, उसकी वजह से इतने जानवर हर साल काटे जाते हैं। वैसे जैनियों ने ये जो दूध पे अपने जो बड़े बड़े आगम के बड़े बड़े सूत्र को साइड में कर दिया है। नहीं, वो देखिए, मैं साहब जी, मैं सोचता हूँ कि ये जो भी विकृति आई है ना, कुछ 300-400 साल में हमारे में किसी गुरु महाराज ने ये डाल दी है और ये परंपरा आई है। उन्होंने बोल दिया ये परंपरा है, हम मान सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रकृति का विज्ञान तब भी सही था, आज भी वही है। तब भी सूर्य उगता था, तब भी हवा थी, तब भी पानी था, तब भी बादल गरजते थे, आज भी वही रहा है। प्रकृति का विज्ञान कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर वही चीज़ मुझे अंडरस्टैंड करनी है तो मैं मेरे पे एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये मैंने मेरे पे अनुभव किया है, तो आई कैन बिलीव, और मेरा ये अर्थघटन ऐसे जाता है कि ये है, और त्यागने के बाद अपना अनुभव ही अल्टीमेट है। और मैं इतने सारे महाराज साहब को मिला हूँ, बड़े अफसोस से मैं कहूँगा 99.9% महाराज साहब बीमार है, दवाई खा रहे हैं, अभक्ष दवाई खा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, रिपीटेड ऑपरेशंस करवा रहे हैं, और न जाने कितनी गलत चीज़ें उनको करनी पड़ती है। और आज मैं उसमें से बच चुका हूँ, मेरे जैसे हजार लाखों बच चुके हैं, और सबसे अहिंसक लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ। और मैंने कौन सी किया, मैंने हर चीज़ ऐसी छोड़ी है जहाँ हिंसा की कोई ज़रूर नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर ये प्रथा को सही मान के नहीं है, हमारा अगर एनालिसिस चेंज होता है, अगर हमको लगता है कि इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, खुद पे एक्सपेरिमेंट कर दीजिए। हाँ, बाहर जब भी हम पब्लिक में बोलेंगे तो पब्लिक में एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि तो क्या हमारे शास्त्र गलत है, ये होने का पूरा चांस है। तो उसके लिए ये बोला जाना ठीक है कि आज का दूध बिल्कुल कंज्यूम करने के लायक नहीं है, लेकिन दूध अच्छा नहीं, और आज का दूध तो बिल्कुल, और आज की तारीख में भी मैं बताऊं 80% ऑफ द मिल्क या तो मिलावट वाला है या तो नकली है। नकली में मैं यहाँ बैठ के दूध बना सकता हूँ, उतना नकली है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आज का दूध जो है, अगर इंडिया कंज्यूम करता है तो 2025 में, अभी ज़्यादा नहीं 5-6 साल बचे हैं, इंडिया विल बी द कैंसरस कंट्री। मीन्स इंडिया में कैंसर इतना फैल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, उतना घर घर में कैंसर हो सकता है। और आज भी हम अगर देखें तो हमारे महाराज साहब भी कैंसर से पीड़ित है, श्रावक की तो कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको महाराज जी आपको बता दूं, शायद सुनने में अच्छी लगे या नहीं लगे मैं नहीं जानता हूं, मांसाहारी बीमार है, हम समझ सकते हैं मांसाहारी बीमार है, गलत खुराक ले रहे हैं, लेकिन शाकाहारी भी उतने ही बीमार है। दोनों की बीमारियां सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। क्या हम बीमारी के लेवल पे शाकाहारी मांसाहारी अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों सेम है। परसेंटेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जिस तरह का खुराक हम आज ले रहे हैं, विघय कारक खुराक ले रहे हैं, उसकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा रोज का खुराक हो गया, सुबह उठो रात को सो, आइसक्रीम चॉकलेट से लेके ये चीज़, पनीर, बटर, मिल्क शेक, ये वो, चाय, कॉफ़ी, पता नहीं क्या 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 खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। और कोई भी फंक्शन हो उसमें अगर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है तो कोई प्रोडक्ट वो फंक्शन ही नहीं है। आज ये लेवल पे हम आ गए हैं, इतने नीचे उतर गए हैं, इसलिए आज हमारे समाज में इतना कैंसर है, इतनी बीमारियां है। सबसे कमज़ोर कम्युनिटी आज जैनियों की हो गई है। पैसे हैं इसलिए टिक जाते हैं, दवा के जोर पे 20 साल और खींच लेते हैं, लेकिन क्या है ये जीना? क्या जीना है? डिपेंडेंसी है। किसी कोई पकड़ के 2 आदमी उठाए तो उठे, 2 पकड़ के लेके जाए, व्हील पर चेयर पर बिठा के लेके जाए, स्टेयरकेस ना, अगर मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो कोई पहले माले पे आने को तैयार नहीं है। इतनी तो हमारी हालत हो गई, खुद का वजन लेके चल नहीं सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट गाड़ी की सर्विस चाहिए। क्या ये शरीर इसके लिए बना है? तो 20 क्या 30 साल खींच भी लो, क्या फ़ायदा हुआ?
आपका शरीर अंतिम क्षण तक ताजगी और स्फूर्ति से भरा होना चाहिए। समाधि मृत्यु होनी चाहिए हमारी। और समाधि आप मृत्यु इस तो चीज़ बहुत का- ही इस लंबे चीज़ चली की गए। बात को बहुत अच्छे से कह रहे हो, अच्छे से है और बहुत कहना चाहिए और मानना चाहिए। हाँ। इस चीज़ को रखो कि आज हम वर्तमान में स्वस्थ रहें, क्योंकि आज के वर्तमान के दूध, वर्तमान के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। नहीं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है हाँ। और इसको बचाना चाहिए। वर्तमान के फ्रूट सब इंजेक्शन लग के आ रहे हैं, वर्तमान की सब्जियाँ सारी ऐसी ही आ रही हैं, वर्तमान की हर चीज़ मिली हुई आ रही है। तो इसलिए हम वर्तमान की जो मिलावट के लिए आज देसी खाद की क्यों जरूरत पड़ गई? घर में अपने घास बीज वो घर में, क्योंकि बाजार में सब चीज मिलावट की। नहीं, मैं हम उसका निषेध कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मैं हम इस उसका चीज भी का सर्वथा निषेध करेंगे। नहीं, मैं तो इसका जो ये आंसर चीज का हम भी मानेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी इसका निषेध लिखा गया है। पहली बात, इतना बोल के छोड़ देना है हमारे शास्त्रों में। नहीं, मैं आपको जो है हम जिसको लेके जी रहे हैं, हाँ, हाँ। जिनकी भगवान की बदौलत आज हमने सब कुछ किया है, हाँ। हम उनके ऊपर एक लाइन नहीं चला सकते। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सूत्र पढ़ अगर हम लीजिए। कह देंगे शास्त्र में लिखा है हाँ। कि नहीं पीना चाहिए, हाँ, तो उसका तुम्हारे उल्लेख है। भगवान महावीर को मांसाहारी साबित कर दिया। नहीं, कैसे मांसाहारी हो गया? जंगल में रहे, किसी को खिलाया ही नहीं। हाँ? खुद मांस खाते थे। नहीं, किसने बोला मांस खाते दिल्ली हैं? में बोल दिया एक दिन। हाँ? दिल्ली में कोई राइटर ने, कोई अच्छे दार्शनिक ने ऐसे लिख दिया क्या? कि भगवान महावीर भी मांसाहारी थे, दूध पीते थे। नहीं, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं तो वो बोलता हूँ कि भगवान महावीर ने, आप एक देखो, मैं आपको पॉइंट वाली है। नहीं, मैं हम आप अपने आगम के मैं जो है आगम में, हम बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। नहीं, मैं आगम के ये जो सूत्र है उसमें से ही बता रहा हूँ कि आगम के सूत्र में हम ये कह सकते हैं कि आज वर्तमान में सही चीज नहीं है, इसलिए हमें नहीं पीना। हाँ। हम अगर अपने महापुरुषों का, हम अगर कथानक का हम उनका काट करेंगे तो कल को हमको ही लोग मांस खिलाने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, मांसाहार, दूध को मांसाहार कहने की बात नहीं है। कहाँ है? लिखा है दूध को नहीं, मांसाहारी। कहने वाले तो कहेंगे, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। आपको हमारे यहाँ पानी को, जो हैंडपंप से पानी आता है ना, उस पानी को पीने को मांसाहारी बोल दिया। खून पी रहा है ये पानी पीने वाला। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मांसाहार और शाकाहार की व्याख्या। खून को पानी, आप विचार नहीं, मैं हम लोग वो अतियों में नहीं जाएंगे। तो आपकी बात को हम एक चीज बोले, हम आपकी पूरी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों का और आपने जो भी जैन है, हाँ, अपने महापुरुषों पे कभी कलम मत चलाना। नहीं, मैं कलम नहीं चला रहा हूँ। महापुरुषों का कभी भी निषेध नहीं करना। आज उनकी बदौलत हमारे पास सब है। हम कहेंगे देखो मेरे महापुरुष थे, उन्होंने उस पर शुद्ध था तो लिया। अब जैसे अभी हम लोग पूजा में बहुत से लोग दूध चढ़ाते हैं, बहुत से लोग फल फूल चढ़ाते हैं। हम कह रहे हम आज वर्तमान में बिल्कुल छोड़ेंगे, हम भी पीड़ न करेंगे। वर्तमान में शुद्ध नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं भी दूध पीता हूँ, लेकिन डेयरी से जो आएगा जो नहीं लेता हूँ। तो हमें ये इस चीज़ प्रावधान रखना है कि शुद्ध मिले तो लेना है। आज नहीं है शुद्ध, आज नहीं है कोई चीज़ शुद्ध, तो हमें से छोड़ना। नहीं तो हमारे महापुरुषों का बर्बाद होगा ना, कल को आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने पिता पे अग्नि चला दी। आप देखना, आप कहो कि मेरे पिताजी ऐसा करते थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, उनको इतना नॉलेज नहीं था, तो तुम कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं आपको तो बताऊं, मैं आपको बताऊं कि अहिंसक डेयरी की भी बहुत बात चलती है, लेकिन अहिंसक डेयरी आज दिखाई नहीं देती है। तो हम उसका निषेध करें। नहीं, मैं मीन्स अहिंसक डेयरी है नहीं। और मैंने जो देखा तो अहिंसक डेयरी बम्बई से नज़दीक में कहाँ है, तो वापी में है एक छोटी सी डेयरी, 50 गाय है उसके पास। दूसरी जो है गांधीनगर में, उधर है। नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। गाय पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाएगा रात को। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अहिंसक डेयरी बोलते हैं। नहीं, मेरी अगर वो अहिंसक डेयरी भी है तो क्या वापी से हमारे पास दूध ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मीन्स आज की तारीख में वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं रोज दूध पी रहा हूँ ना, मेरे रोज घी आ रहा है ना, मेरा दही जम रहा है, तो रोज गाय से आ रहा है। सुबह रोज एक आदमी जाता है 5 बजे, हाँ, 5 बजे आदमी जाता है, 6 बजे लेके आता है, 5 बजे रोज लेके आ रहा है, शुद्ध दूध आता है। गाय के पास जाता है, आता है, फिर लेके आता है। गाय है आसपास, इतनी गाय रोज हम घर सड़क से दिख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी थंगी गाय दिख रही हैं, और उनका दूध निकल के कहाँ जाता होगा? कितना गाय बछड़ा पिएगी? तो उसका अभी ये जो है ना, मैं आपको इसका भी उत्तर दे देता हूँ
कि गाय हो रहा है, जरूरत तो से समय नहीं भी मीन्स वो बैठना है। देखिए मीन्स लेकिन गाय देखो, मैं जरूरत आपको मैं इतनी बोल रहा हूँ, क्या नाम, आपका नाम क्या है? प्रदीप शाह। प्रदीप साहब, आपको बोला आपकी बात, मैं गौरव की बात भी अच्छी लगती है, मैं इसलिए उसको बुलाता हूँ। आपकी बात भी बहुत सॉलिड है और मैं अभी बैठे बैठे ही अंदर सोच रहा था कि आपकी बात में दम है और आपकी बात बहुत फॉलो करना चाहिए लोगों को, जिससे आदमी सुधरेगा। लेकिन हम एक ही लाइन बोलेंगे, हमें महापुरुषों का उल्लेख का निषेध नहीं करना, क्योंकि उनको हमने गलत साबित कर दिया तो हम सही होने के बाद भी गलत हैं। अपने बाप को पे हमने भरोसा नहीं किया, मेरा बाप व्यभिचारिणी नहीं होगा तो बोल सकते हैं वर्तमान का दूध तो पीने लायक नहीं नहीं ये है। बात तो मैं दम साहब बिल्कुल बस बोलूंगा। इतना ही बोलोगे, फिर और कोई दूध बचता ही नहीं है। आज हमारे पास प्रदीप जी और गौरव भाई यहाँ बैठे हैं और इन्होंने अपनी जो बात विघन की कही है, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लक्ष्य है इनका, बहुत अच्छा एम है इनका और बहुत अच्छे इनके विचार हैं, हमें सबको फॉलो करना चाहिए। वास्तव में आज वर्तमान में हमें दूध के बने प्रोडक्ट और दूध जो मिल रहा है बाज़ार में और डेयरियों पर, उसकी तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नकली दूध भी मिलता है, नकली सामान भी मिलते हैं, और जो रियल में गाय के पास से भी दूध मिल रहा है वो भी गाय को इंजेक्शन लगाकर या गाय को किसी प्रकार से मिलता है। जब गाय के थनों में जब हज़ारों गाय होती हैं डेयरी में, दोहने वाला एक दो होते हैं, तो मशीन लगा के जब दूध निकाला जाता है, तब वो गाय का जब दूध खत्म होता है, मशीन बंद नहीं होती है, तो गाय का खून भी छलक जाता है और फिर गाय के थन भी काट दिए जाते हैं। सब बहुत विकृति हैं, इनसे बचना चाहिए। इतना ही हमें ख्याल रखना चाहिए, दूध पीने का अगर हमें मन है तो हमें गाय पालना चाहिए और रोज़ दूध धोना चाहिए और उसको बाकायदा घास देना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसे भोजन देना चाहिए, जिससे दूध हमको मिले और हम अपने दूध को जीवन को जीने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो भी क्रिया आदर्श बनाया है वो आदर्श कभी झूठा नहीं हो सकता। बस इतना ही हमें ख्याल रखना है कि वर्तमान के प्रोडक्शन से बचने का प्रयास करें और हम अपने जीवन में बहुत आनंदित बने। हमारे प्रदीप भाई का, गौरव भाई का जो लक्ष्य है और वो वास्तव में बहुत अच्छा लक्ष्य है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और आप सब लोग जब भी दूध बाज़ार का पीने जाएं या बाज़ार से कोई भी मक्खन, घी, दही लेने जाएं तो उसे सोच समझ के ही लें, क्योंकि इनमें बहुत से जीवों की आहा है, बहुत से गायों के इसके अंदर बलिदान हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे खाने योग्य नहीं है, बख्शनीय, उनसे बचें। रही मंगल में दोनों का आशीर्वाद। पनीर लोग बहुत खाते हैं। हाँ, और बाज़ार की जो भी पनीर है, बाज़ार की जो भी चीज़ें हैं उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो हम लोग जिब्बा लोलुपी लोग हो चुके हैं, तो हम थोड़ा परिश्रम कम करना चाहते हैं, बना बनाया बाजार से लाना चाहते हैं। परिश्रम करके आप उसको खाने का प्रयास करें और नहीं तो बाज़ार का बचने का प्रयास करें, ये भावना है मेरी। और आप सबसे भी इतना ही कहूँगा कि आप जो भी आपका लक्ष्य है बहुत आनंद के साथ उसको पूरा जीवन जिए, मेरा बहुत आशीर्वाद है। और ऐसा ही लोगों का आपका शरीर को देख के मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं और आपके अंदर एक बातों में दम है। हमारे गौरव भाई भी बिल्कुल, आप दोनों सब एक से ही हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको हमें जीवन में बहुत आगे से बढ़ाना है, बहुत आगे से आगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। सर जी मेरे क्वेश्चन